नमस्कार मित्रों। तो लगभग 3-4 साल पहले मैंने कुछ चीज़ें मुझे नज़र में आई थी, सामने आई थी, तो वो मैंने वैसे के वैसे ही बता दी थी। लगभग 3 से 4 साल हो गए, तो मुझे वीडियो का लिंक भी वो ढूँढने नहीं ऐसे आते कि वो वीडियो ढूँढ के बताऊँ, लेकिन अधिकतर लोगों ने देखी हुई है, उसके काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं। उसमें स्पष्ट रूप से एक चीज़ बताई थी कि आने वाले टाइम में, हालाँकि वो टाइम पीरियड का पता नहीं करेक्ट होता, लेकिन फिर भी जो मुझे एक अंदाज़ा लगा हुआ है, इस मार्च 2025 से स्टार्टिंग होगी अगले 3-4 महीने में स्ट्रॉन्ग जो उसका है एहसास होता है कि वैसा कुछ हो सकता है। उसमें बताया गया था कि आकाश की तरफ से अग्नि के गोले बरसेंगे, जैसे अग्नि के गोले, गर्म हवाएं, इतनी तीव्र हवाएं, इतनी तीव्रता, वो काफ़ी कुछ विस्तार से उस टाइम पे मुझे जो समझ में आई थी चीज़ें, वो मैंने वैसे के वैसे बता दी थी कि आने वाले टाइम में आकाश से अग्नि के गोले जैसे बरसेंगे वैसे होगा। तो इतनी वहाँ से तबाही आने के संकेत हैं कि जितने हमारे ऊपर सैटेलाइट वगैरह हैं वो भी टूट टूट के नीचे गिरते हुए उसमें दिखाई दिए थे। तो वो चीज़ मैंने बता दी थी। अभी 4-5 दिन पहले कुछ ऑस्ट्रेलिया से वैज्ञानिक हैं, शायद अभी मुझे ध्यान नहीं, हाँ, तो वहाँ पे जो कि शिमला में हैं इस टाइम पे, तो वो अपनी टेलीस्कोप से सूर्य इत्यादि ग्रहों के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, तो वो कर रहे थे। वहाँ से मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जाके टेलीस्कोप से देखा उन चीज़ों को। जो उस टाइम पे मैंने बातें कही थी वो उतनी कई बार हमको भी क्लियर नहीं होती कि ये क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, लेकिन जैसे वो समझ में आती हैं वैसे बता दी थी। तो वो क्या था, वो जो कहा था कि सूर्य की तरफ से आग के गोले आएंगे, जिसको कि उस टाइम पे तो ये सोलर फ्लेयर, सूर्य तूफान वगैरह की कोई चीज़ नहीं थी, ना ही ऐसा कोई बोलता था, ना ऐसी कोई बात थी कि सूर्य की तरफ से तूफान आएंगे। ये तो अभी उठने शुरू हुए हैं साल 2 साल भर से, और मेरी वीडियो वो 3 से 4 साल पुरानी आपको मिल जाएंगी, जो कि अधिकतर लोगों ने देखी होगी। उसमें कहा था कि सूर्य से वो चीज़ें आती हुई दिखी हैं जिसमें आग बरसेगी, एक तरह से बहुत तूफान, बहुत प्रचंड आग वो आएगी, और वो भयंकर तबाही किसी भी लेवल तक की हमारी धरती पे लाएगी। और ऐसा नहीं कि वो, अब उसका मैं इस ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च वो कर रहे थे टेलीस्कोप से, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मुझे भेजी। वो वीडियो मैं साथ में लगाऊंगा, तो उससे वो सौर तूफान जो वहाँ पे उठ रहे हैं सूर्य के ऊपर, और उसके प्रभाव के बारे में मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा अभी भी बता देता हूँ। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो सौर तूफान कैसे हैं, कैसे उठते हैं, और सूर्य हमारी धरती से कितना ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ पे एक उठने वाला नॉर्मल सा तूफान भी धरती पे कितनी तबाही ला देगा। और उन वैज्ञानिकों का वो जो रिसर्च कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए, तो उनका कहना है कि जब भी ये धरती के, वो उसमें जो टेलीस्कोप है उसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि जब ये धरती के ऊपर आएंगे, ये तो वो वैज्ञानिक बता रहे हैं जिनके जो टेलीस्कोप से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जब भी ये धरती के ऊपर आएगा तो हमारे पास, उन्होंने कहा कि 72 घंटे होंगे धरती के ऊपर। 72 घंटे में हम जो अपनी सुरक्षा कर सकें सो कर लेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी तीव्रता से शायद आते होंगे, या जो भी हिसाब होगा, हमारे पास 72 घंटे होते हैं कि ये होने वाला है, सौर तूफान आ रहे हैं धरती पे। अब क्या वो स्थूल रूप से आने वाली ही आग एक काम है? नहीं, असल में हर चीज डबल होती है, एक सूक्ष्म एक स्थूल। पूरा सनातन धर्म सूक्ष्म और स्थूल दोनों पे खड़ा है। जो बाहर के दूसरे धर्म है वो अभी काफ़ी लोअर लेवल के कह सकते हैं, उतनी उनमें डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन सनातन धर्म में दोनों चीज़ आई हुई हैं, सूक्ष्म भी स्थूल भी। तो उसमें एक बहुत सूक्ष्म चीज जो घटती है, जो वाइब्रेशन, जिसको अब विज्ञान मानता है, वो क्या है? वो कहते हैं कि सूर्य सूर्य के ऊपर जो तूफान उठ रहे हैं, वो आपको अभी बता देता हूं। ये लगभग साल 1.5 साल से सब बातें प्रचलन में आ गई कि सूर्य से तूफान उठ रहे हैं और इतना टाइम एक्टिवेट रहेंगे। वो उस वीडियो में आपको क्लियर दिख जाएगा कि किस प्रकार से वो उठ रहे हैं। तो जो वहाँ पे तूफान उठते हैं, हमारी एनर्जी उससे कंटिन्यूस कनेक्टेड होती है। और ऐसा नहीं कि वो जब धरती के ऊपर आएंगे, वो कभी भी आए, आज आए, कल आए, 6 महीने में आए,
वो जो भी होगा सो होगा। सूर्य के तूफान पहले भी आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी वाला दिख रहा था, इसलिए इसके बारे में एडवांस में बताया गया था आपको कि ऐसा ऐसा लग रहा है। बाकी प्रकृति के हाथ में होता है, क्या करना है भगवान ने, क्या नहीं करना है, लेकिन जो चीज़ें समझ में आती हैं उतना बताया गया था। अब जो तूफान वहाँ पे जब भी मान लो 2 साल पहले या साल पहले शुरू हुआ, वहाँ पे सूर्य के ऊपर तूफान उठता है, हमारी बॉडी के अंदर तुरंत हलचल शुरू हो जाती है। हमारी आत्मा का एक प्रमुख तत्व जो हमारा आत्म तत्व है वो सूर्य के द्वारा निर्मित है। इसको आप आज की दुनिया में कैसे देखेंगे? जितने लोगों को डिप्रेशन, टेंशन, नेगेटिविटी या डिप्रेशन टाइप की इस प्रकार की कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को अमावस और पूर्णिमा के दिन अगर आप हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड खंगालें तो इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा मेंटल केस होते हैं। कारण चंद्रमा, हमारा मन चंद्र से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा से बना हुआ है। चंद्रमा ऊपर उसकी कला घटती है, बढ़ती है, पूरा समुद्र उसमें जवाहर भाटा आ जाता है, ऊपर उठ जाता है। क्या समुद्र ही उठता है? हम नहीं उठते, हमारे अंदर भी पानी है, समुद्र के अंदर भी पानी है, हमारे अंदर एक चेतना है, लेकिन हम उसको उतना गहराई से उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। जब भी चंद्रमा की कला बिल्कुल शून्य होती है, बढ़ती है, जैसे समुद्र में जवाहर भाटा आता है, उसी टाइम पे हमारे मन में भी जवाहर भाटा आता है। जिन लोगों को खून से संबंधित समस्याएं होती हैं उसी दिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस पाए जाएंगे। कोई भी रिसर्च कर ले, ये 100% है, ये ऐसा ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जिस प्रकार से चंद्रमा से समुद्र जुड़ा हुआ है, समुद्र में जवाहर भाटा आता है, उसी दिन लोगों को टेंशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। उधर जब सूर्य के ऊपर तूफान उठते हैं, हमारी चेतना में बहुत ज्यादा विस्तार होता है। अर्थात सूर्य के ऊपर क्या हो रहा है? बड़ी तेज अग्नि उठ रही है। अगर वहां पे अग्नि उठ रही है तो हमारे अंदर भी उठ रही है, हम ध्यान नहीं दे रहे, हम बेहोश हैं, क्या हमको पता नहीं चल रहा? हम इतने प्रतिपल इतने विचारों से भरे होते हैं कि हमको अपने विचारों का ही पता नहीं होता। हम एक तरह शराबी आदमी की तरह, भंगेड़ी आदमी की तरह होते हैं, हमको अपनी होश ही नहीं होती। ध्यानी किसको कहा जाता है? मेडिटेटर, जो विचारों को भी देख पाता है गहराई से, दूरी से, वो पूरी तरह देख पाता है कि विचार अलग हैं, मैं अलग हूं। उसका लेवल व्यक्ति का अलग हो जाता है। बाकी आम लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए हमको सूर्य के ऊपर तूफान जो उठ रहे हैं उसका पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो भीतर भी उठ रहे हैं। इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रभाव हैं। जो लोग अध्यात्म की तरफ चलेंगे उनके अंदर चमक बड़ी तेजी से आएगी, उनकी प्रज्ञा, उनकी समझ, उनकी आरोग्यता, उनकी पॉजिटिविटी बड़ी तीव्रता से बढ़ेगी अगले 2 से 3 साल में। अगले 3 साल में समझो कि अंदर अगर अगर आप अध्यात्म में चल पड़े हैं तो आपको ग्रोथ इतनी मिलेगी 3 साल में जितनी आपको 100 साल में शायद ना मिल पाए, क्योंकि इस टाइम पे सूर्य साथ में है। अगर आप अध्यात्म में नहीं चलते, नाम जप, मंत्र जप, कोई भी तरीका ले लें, कोई ऐसा जरूरी नहीं है आपको रेकी करनी है या मेडिटेशन, जो भी आपके लिए उत्तम, जिसमें आपका मन रमता है, मंत्र जाप, मेडिटेशन, रेकी, जो भी आपको ठीक लगे, अगर आप उसमें चल पड़े तो सूर्य, क्योंकि उसके अंदर तूफान सूर्य के अंदर उठ रहे हैं तो हमारे अंदर भी उठ रहे हैं, वो आपकी उसी ऊर्जा को बढ़ा देगा। जो लोग अध्यात्म से नहीं जुड़े होंगे उनका स्वाभाविक रूप से जो संपर्क है वो नेगेटिव होता है। उनकी जो चेतना जुड़ी होती है वो नेगेटिविटी से जुड़ी होती है। उनके अंदर चिंताएं, डिप्रेशन, जो जो भी उल्टी पुल्टी चीजें हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो सब उनके अंदर स्वाभाविक रूप से होती ही होती हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे समय है उसको रोका नहीं जा सकता, चलना ही चलना है। हमारी चेतना है वो चलनी ही चलनी है, श्वास है चलनी ही चलनी है। इस प्रकार से हमारा जो कनेक्शन है वो होगा ही होगा, चाहे डिवाइन के साथ, चाहे ब्लैक फोर्स के साथ। अगर आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे इतनी ग्रोथ आएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। अब इसके बाद उस वीडियो को मैं जोड़ रहा हूं तो उसको आप ध्यान से देख लेना। The equator, it's about 28 days for a single rotation, about a month, and then at the poles it's about 30 days. So there's a good 2-day difference, and that's because it's... This is how it is rotating. Okay. See that? Yep. You can jump on these websites. You see how it's flashing and crackling and sparkling away here, and that's what we observed just recently. Was this
Well, look at it. That's probably what we saw just now. You see that little pop of brightness at the end there? This is the most active area of sun right now. It's absolutely the solar maximum. It's into the middle of the 5.5 year maximum that Solar we can energy. expect. And you see that? You see that little flash at the end there? Yes. That's what we observed live just now. I'm sure of it. It says 18, 19, 20, 20. So then it goes pop. Just 1, 2, 3. Let's see if I can pause it just a minute. Let's catch that. There it is. Hang on. I'll just see if I can pause it out. It's up here somewhere. Oh, it won't let me do the pause. Oop. So you can see it rotates pretty quickly, the sun. It doesn't take long for it to head around on a... Just going to see if I can catch that. Oh, there's another bright one there. This is a very active region. And I'll just see if I can catch that. Yes. What we just saw now. It's only a matter of a few frames of the... In the middle of the sun. Yeah, just here. Oh, there it is. Just this bright flash over here, and just let me just hook onto that and see if I can catch it. Might just Just how these flames are coming out of the sun, no? well, it's actually plasma, and that has to be very clearly. I'm just going to print that screen. This is plasma, and it's essentially it's very highly charged protons and neutrons and electrons. Protons and neutrons that have been supercharged by magnetic fields and energy, and they have enough velocity to escape sun's gravity for a short period of time. The really big ones, the big flares like this, actually eject what's called a CME from the sun's surface, which is called a coronal mass ejection. This is the sun's corona out here. Yes. And that mass of particles gets shot off the sun's surface at very high velocity, about 1 million kilometers an hour, and these are the ones that have the potential to travel to Earth. Yes. So we'll be watching this group very closely over the coming days, because it's obviously a very intense active region. They will be increasing in the coming Possibly, days. sometimes they decrease, sometimes it increases, but this one looks potentially, it could release any number of solar flares as it transits the sun's face. And when it comes to around about this position here is the sort of, how you call it, the danger zone, because if it releases a big CME from the center here, coronal mass ejection, when it's in the sort of midpoint here, then that usually means that it's Earth directed, and that will give us probably 72 hours to sort of, prepare for what we describe as contingencies to minimize impact on satellites, astronauts, power systems. This is why we watch the sun in this sort of detail. Yeah. What's going to be interesting is I'll just have a quick look in X-ray, because we can see the sun in X-ray as well. Just let me have a look. It emits a lot of X-rays. Oh, it's loading pretty quickly. There we go. I'll just go to full screen. Sun's X-ray. And we should be able to see that flash very clearly in the you see it looks quite dark because this is not emitting huge amounts of X-rays, but these sunspot regions emit very intense X-ray bursts of energy, and I think that one is just loading up slowly. Let's just give it a spin, and you'll see the little bits coming off there. Oh, there we go. Like that. Oh, yes. You can see these. Oh, there we go. Look at that. You can see. I'll play that again. Just back down here, and you actually see a CME coming off. If you look here, you'll see there it is. Bang! That one there. You can see that. I'll just pop that back into view. Hang on. I'll just look at the. Oh, hang on. It's loading the video again. Hang on. We'll go back here. You see that? You see that all the plasma loops jump. Yes. Unfortunately, it's loading very slowly because of the internet's not so fast as always. Sunday's always a bad day. But just try that one more time, just back down here. And if you look carefully, you'll see those loops kind of jump. Just here, bink like that. You see that? Yes. There we go. And that's definitely a CME coming through. And we may even see the second one when it loads up the image. I'll just pause that in a minute. But you can see the very active regions. This is specifically one of the most active regions I've seen for a long time. So we'll just pay it from being completely unnecessary. Wow, look at it. It's really whacking. It's a real monster, this one. Wow, look at it. You should see that flow. It just doesn't quite catch it, I don't think. It depends on the... let's go back down here. It should load up to the end. Let's just see. You'll see a little sort of like a bright... Sort of like literally a spark coming off the surface. Wow, look at this one. Wow. Yes.
You see something firing up there? No, I didn't quite catch the end of it, unfortunately. Just one more time, but you can see these pulsing loops well, you'll see much more clearly these loops of plasma as they progress across the fields So of the this sun. is what kind of picture? The previous one was X-ray, no? X-ray. This is ultraviolet. Yeah, Ultraviolet. Yeah, extreme ultraviolet. Yeah, but as you can see, this shows what's called the solar corona, Corona, which solar is this corona. sort of like heated gas. And funnily enough, this corona is hotter than the surface of the sun. Okay. So we're looking at about 6,000 degrees Kelvin in these areas here, and about 1 to 2 million degrees in the corona. So that gives you, okay, let's play it. Here we go. You ready? Watch carefully. Watch this one down here. Very busy. And you can see these loops are between south and north magnetic poles, and you'll see these jump at certain points. Certainly very, very busy region. Yeah. Wow, look at it. Oh, there we go. That one there. Yes. Yeah, that's a CME. And then I mean, I think we just didn't something quite is catch like flying out a here. lot going on there, isn't there? Yeah, it's really just busy time. Yeah, some heck of a lot. monster, black monster Yeah, is flying here. it's Just flying up above you. You see them like they dance on the sun's limb. It's absolutely fascinating. It's watching. It's just I just saw that.